हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सरकार कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक ऐसे युद्ध से संबंधित डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। यानी इस युद्ध से संबंधित आपका आए दिन कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कॉम्बाइंड हाई सेकेंडरी लेवल के एग्जाम हो या कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम ही क्यों ना हो, या कोई भी आप स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, उस नजरिए से भी देखा जाए तो ये सेशन जो है आपके लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है चंदेली का युद्ध। तो चंदेली का युद्ध जो है आप जानते हैं, चंदेली का युद्ध जो है आपका दो महान शासकों के बीच में होता है। एक है आपका मेदिनी राय जो कि राजपूत थे, और दूसरा था बाबर। बाबर जो है आपका मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो पहले हम ये देखते हैं चंदेली का युद्ध, जो कि आज का टॉपिक्स है। चंदेली का युद्ध जो है दो महान शासकों के बीच में होता है। एक है आपका बाबर और दूसरा है मेदिनी राय। मेदिनी राय के बीच में होता है, ठीक है। मेदिनी राय जो थे ये कौन थे आपका? तो ये थे आपका राजपूत। ये राजपूत थे। और मेदिनी राय जो थे ये आपका किसका मित्र थे? तो ये थे आपका राणा सांगा का। राणा सांगा को मेदिनी राय धर्म पिता मानते थे, धर्म पिता मानते थे, ठीक है। बाबर जो था ये आपका मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। और मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होता है आपका? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध के समय जो इब्राहिम लोदी परास्त होता है, इसके पश्चात ही बाबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का नींव रख देता है, ठीक है। बाबर जो है एक्चुअली में भारत का रहने वाला नहीं था। बाबर जो है आपका फरगना का रहने वाला था। फरगना जो प्रांत जो है आपका उज्बेकिस्तान का प्रांत है, वहां का ये शासक हुआ करता था बाबर। बाबर को बुलाते हैं आपका कौन? तो दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी और प्लस में राणा सांगा। क्योंकि ये दोनों जो है आपका इब्राहिम लोदी जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर के साथ लड़ता है, इसके नीतियों से तंग आ चुके थे। यानी इब्राहिम लोदी जो है कहीं ना कहीं बड़ा क्रूर शासक हुआ करता था, ठीक है। और क्रूर शासक के साथ साथ इसके पास काफी मात्रा में सैनिक भी था, जिसका सामना जो है आपका दौलत खां लोदी और राणा सांगा नहीं कर पाते। दौलत खां लोदी जो है आपका ये पंजाब का गवर्नर हुआ करते थे, पंजाब का गवर्नर। और वहीं राणा सांगा जो थे आपका मेवाड़ का शासक थे, ठीक है। तो आज तो हम आपको पानीपत नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं ऑलरेडी पानीपत का युद्ध और खनवा का युद्ध, ये दो युद्ध जो है जो कि बाबर ही लड़ा था और दोनों में विजय होता है।
ये दो युद्ध से संबंधित मैं ऑलरेडी सेशन कर चुका हूं। मैं चाहूंगा कि पहले आप पानीपत का प्रथम युद्ध देखिए, इसके बाद खनवा का युद्ध देखिए, इसके बाद आप चंदेरी का युद्ध देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं को यदि क्रमबद्ध तरीके से आप देखेंगे तो पूरी घटना पर आपका पकड़ रहता है, और जब पूरी घटना पर आपका पकड़ रहेगा तो जाहिर सी बात है आपका परीक्षा का नजर से देखा जाए तो इसे उचित कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं चंदेरी का युद्ध। हालांकि आज हम चंदेरी का युद्ध से संबंधित डिस्कस करने वाला हूं। तो चंदेरी का जो युद्ध है आपका कब होता है, ये आपका तो ये युद्ध होता है आपका 29 जनवरी 29 जनवरी आपका 1528 के बीच में होता है। किसके किसके बीच में, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं आपको मेदिनी राय मिलेगा, कहीं कहीं आपको मेदिनी राय खंगार मिलेगा, तो नर्वस मत में होइएगा। यानी मेदिनी राय का पूरा नाम ही है मेदिनी राय खंगार है, ठीक है। कहीं कहीं इतिहास में आपको मेदिनी राय ही सीट मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि चंदेरी का जो है आपका पुराना नाम यदि देखा जाए तो चंदेरी का पुराना नाम है आपका चंद्रगिरी। यहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। चंद्रगिरी था पुराना नाम, और इसका वर्तमान नाम देखा जाए तो इसका वर्तमान नाम अशोकनगर है। ये अशोकनगर कहाँ है आपका, तो अशोकनगर जो है आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है, एक जिला का प्रांत है अशोकनगर। देखिए, ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि एक बार आपका सम्राट अशोक जो है, यानी मौर्य साम्राज्य का सम्राट अशोक आपका उज्जैन को जीतकर आपका जा रहे थे, उज्जैन को जीतकर जा रहे थे, तभी एक रात यहां ठहरे थे, यहां रुके थे। देखिए, मैं छोटे छोटे बातों को भी लिख देता हूं। एक रात यहां रुके थे, तब इनके रुकने के कारण ही इस एरिया का नाम रखा जाता है अशोकनगर। अगर इससे भी और डिटेल जानना चाहेंगे आप तो देखिए, ये आपका ये मध्य प्रदेश में एक बेतवा नदी बहती है। कौन सा नदी, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बेतवा नदी किस राज्य में बहती है, तो ये मध्य प्रदेश में बहती है। और इस बेतवा नदी का दक्षिण पश्चिम में ही ये आपका अशोकनगर प्रांत है, दक्षिण पश्चिम में अशोकनगर है, ठीक है। देखिए, चंदेली जो युद्ध है, यानी चंदेली महल जो है आपका, चंदेली महल को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे वर्तमान में कटी घाटी के नाम से जाना जाता है, कटी घाटी। देखिए, अभी हम सिर्फ युद्ध तक नहीं गए हैं, जस्ट हम चंदेली प्रांत से संबंधित में डिस्कस कर रहा हूं अभी। और आपको जानकर हैरानी होगा कि चंदेली का उल्लेख जो है हमें कहां से प्राप्त होता है, तो महाभारत में भी आपका इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कहां आपका, महाभारत में, ठीक है। प्राप्त होता है, यानी महाभारत में आप देखेंगे कि कृष्ण का प्रतिद्वंदी जो है शिशुपाल,
शिशुपाल, जिसे कृष्ण भगवान ने 100 गलती माफ करने का वचन दिया था, यानी उनका फुआ का लड़का था ये शिशुपाल। ठीक है। और इस शिशुपाल को आपका 100 गलती माफ करने का भगवान श्री कृष्ण वचन दिए रहते हैं। यही कारण है कि उसे 100 बार वो भगवान श्री कृष्ण को अनावश्यक बातें करता है उनके साथ, और भगवान श्री कृष्ण उसे माफ भी कर देते हैं शिशुपाल को। लेकिन 100 जब गलती कर चुका होता है तब उसका वध जो है भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही होता है। ठीक है। जो कि आपका शिशुपाल जो है आपका छेदी वंश का शासक हुआ करता था। ठीक है। छेदी वंश कहना शायद उचित नहीं होगा, छेदी प्रांत कहना सही रहेगा। ठीक है। या छेदी राज्य का, मैं राज्य लिख देता हूं, छेदी राज्य का शासक हुआ करता था। जस्ट मैं आपको इतिहास में रुचि उत्पन्न कर रहा हूं, परीक्षा में यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपका। ठीक है। और वर्तमान में देखा जाए कि आपका ये जो चंदेली है आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये चंदेली प्रसिद्ध है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर हम ये देखते हैं कि आपका ये जो चंदेली जो है कई शासकों का यहाँ पर शासन रहा है चंदेली में। उदाहरण के तौर पर हम नंद वंश ले सकते हैं, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश और मगध राज्य का अधीन था ये। ये छेदी वंश यानी चंदेल। ठीक है। तो देखिए ये जो चंदेल जो है यानी चंदेल का युद्ध जो है, इस युद्ध का एक खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए चंदेल एक्चुअली में जो ये प्रांत है, जो जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये प्रांत है, तो ये कैसा प्रांत है देखिए, ये मान लीजिए चारों साइड से ये जंगल था, प्लस में आपका पहाड़ था। एक ऐसा पहाड़ जहां आसानी से दुश्मनों का चढ़ जाना संभवतः सहज नहीं था, और बीच में एक साम्राज्य था जिसका शासक आपका मेदिनी राय हुआ करते थे, जो कि ये राजपूत थे। ठीक है। अब बाबर जो है चंदेली पर आक्रमण क्यों करता है इसे हम जानेंगे। तो इससे पहले मैं चाहूंगा आपको कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग जानेंगे कि वास्तव में चंदेली युद्ध का कारण क्या था। ठीक है। चंदेली युद्ध का कारण, जिस तरह से आप जानते हैं बाबर जो है कई युद्ध लड़ता है, जिसमें से आपका बाबर जो है 4 युद्ध लड़ता है, जिसमें आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, और तीसरा आपका चंदेली का युद्ध। ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका 1526 ईस्वी में होता है,
और खानवा का युद्ध जो है आपका 1527 ईस्वी में होता है और चंदेली का युद्ध जो है आपका 1528 ईस्वी में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है जिस तरह से मैं बताया आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है और चंदेली का जो युद्ध है आपका मेदिनी राय और आपका बाबर के बीच में होता है। ठीक है, किसके किसके बीच में होता है? आपका बाबर और मेदिनी राय। मेदिनी राय खंगार इनका पूरा नाम था। तो जिस तरह से मैं आपको बताया कि मेदिनी राय जो थे ये आपका राणा सांगा को धर्म पिता मानते थे। देखिए बाबर जो है भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वो हर कदम उठाता है, यानी किसी भी तरह का माया दया नहीं दिखाता है। और जाहिर सी बात है हमारा इतिहास में यह देखा गया कि हमारा जो मेवाड़ प्रांत के जो राजपूत जो थे उनका इतिहास जो है यानी उनकी वीरता का जो इतिहास है सुनहरे अक्षर में लिखा गया है। यानी आप कह सकते हैं कि इनकी वीरता का जो इतिहास है आपका कलम के स्याही से नहीं बल्कि इनके खून से लिखा गया है। और देखिए राजपूत जो है वो अपने आन बान और शान के लिए अपना सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। ये चीज जो है यह बात जो है आपका बाबर को भली भांति पता था। तो यह देखा गया कि खानवा का जो युद्ध होता है आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में, राणा सांगा के बीच में जो आपका खानवा का युद्ध होता है तो राणा सांगा जो है पूर्ण रूप से घायल हो जाते हैं। घायल होने के पश्चात वहां से जाना नहीं चाहते थे और घायल कंडीशन में भी अपने सैनिकों को कहते हैं कि बाबर से युद्ध करो। तो यह देखा गया कि बाबर से युद्ध करने में इन्हीं के जो कुछ अधिकारी जो थे यानी जो सेनापति हुए या कुछ सैनिक जो हुए इनके विरोध में उतर जाते हैं और इनका साथ मिल जाता है इन्हीं का दरबारियों का। परिणाम ये होता है कि इन्हें जहर देकर मार दिया जाता है। और इस खानवा का युद्ध में आपका कौन साथ देता है? आपका मेदिनी राय। ये मेदिनी राय आपका खानवा का युद्ध में यानी राणा सांगा का साथ देते हैं। लेकिन जब राणा सांगा जो है युद्ध में पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, एक बार पूरा मैदान जो है युद्ध का मैदान सुना पड़ जाता है और सभी राजपूत जो है अब वहां से रिटर्न होते हैं और अपने अपने महल को यानी अपने अपने प्रांत को बाबर की कुदृष्टि से बचाने के लिए अपने ओर से हर संभव प्रयास करते हैं। उसमें आपका मेदिनी राय भी थे। मेदिनी राय भी आपका चंदेली पहुंच जाते हैं जो कि मध्य प्रदेश का प्रांत था और उनका ये विचार था कि इनका जो इलाका है इस इलाका में बाबर जो है इतना आसानी से नहीं आ पाएगा क्योंकि यह इलाका जो है चारों ओर से आपका पहाड़ था, घना जंगल था। यानी इनके रास्ते में एक ऐसे पहाड़ भी था जिसे पार करना दुश्मनों के लिए उतना संभव नहीं था, लेकिन बाबर वो कारनामा कर दिखाता है यानी अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि आपका चंदेली का युद्ध में मेदिनी राय को 2 पत्र प्राप्त होता है। पहला पत्र आपका देखा गया कि बाबर से प्राप्त होता है। ठीक है, बाबर से प्राप्त जो पत्र होता है वो पत्र जो है कहीं ना कहीं आत्मसम्मान में ठेस पहुंचा रही थी। यानी बाबर जो है खुलेआम
एक प्रकार का चेतावनी भी दे रहा था और दूसरी तरफ समझा भी रहा था। तो समझाना नहीं कहेंगे, समझाना कम कहा जा सकता है, लेकिन उसमें चेतावनी ज्यादा था। यानी बाबर साहब कहता था कि आप जो है, जो चंदेली का जो महल है उसे हमें समर्पित कर दीजिए, जो कि ये आपका राजपूतों का शान का खिलाफ था, जो कि मेदिनी राय कभी कर नहीं सकते थे ये काम। दूसरा, मेदिनी राय को एक लेटर प्राप्त होता है राणा सांगा से। किससे प्राप्त होता है? राणा सांगा से। राणा सांगा जो है अपने पत्र में मेदिनी राय से अपना अफसोस प्रकट करते हैं। यानी वो तो युद्ध में घायल हो चुके थे, प्लस में बुजुर्ग भी थे, तो घायल होने की वजह से मेदिनी राय का साथ नहीं दे पाते हैं, यानी तब बीमार भी थे। तो अपना वो अफसोस एक पत्र भेजते हैं कि हमें अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध में शामिल नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखिए मेदिनी राय जो है, जिस तरह से मैं बताया कि राणा सांगा को वो क्या मानते थे? धर्म पिता मानते थे। तो वो अपने वचन को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ से एक बात निकल के आता है कि चंदेली एक महल भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि चंदेली महल जो है इसका निर्माण कब हुआ? परीक्षा में कभी कभी यहाँ से भी पूछा जाता है, ये भी जान लेते हैं, अच्छा रहेगा। चंदेली महल, महल का निर्माण, तो देखिए चंदेली महल का जो निर्माण है आपका 1445 ईस्वी में होता है। ठीक है, और चंदेली जो महल है 1445 में इसका निर्माण होता है। और यहाँ एक मंदिर भी है, जिस मंदिर का निर्माण कीर्तिपाल किए थे। ठीक है, चंदेली मंदिर जो है मंदिर का निर्माण कीर्तिपाल किए थे। ठीक है, अब देखिए बाबर जो है आपका चंदेली पे जो आक्रमण करता है, इसके पीछे कारण ये था, कई कारण था। पहला कारण ये था आपका कि चंदेली जो है तब के समय में, चंदेली जो है यानी चंदेली का जो महल जो है, देखिए तब के समय में चंदेली का महल सबसे सुंदर महल था। यही कारण है कि बाबर मेदिनी राय को कहता है कि आप चंदेली का जो किला जो है आप हमें दे दीजिए, यानी हमारे अंडर में दे दीजिए, लेकिन आपका मेदिनी राय है इसे कतई स्वीकार नहीं करते। दूसरा कारण ये था कि आपका चंदेली जो है आपका व्यापार के लिए, दूसरा कारण चंदेली व्यापार के लिए अच्छा प्रांत था। और तीसरा कारण यह था कि बाबर जो है पूरा राजपूतों का शासन को नष्ट कर देना चाहता था। ये हम कारण जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका खानवा का जो युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध के पश्चात भी राजपूत जो है बाबर का साम्राज्य को स्वीकार नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं हुआ करती थी जो कि राजपूतों के द्वारा किया जाता था। तो बाबर ये समझ चुका
कि राजपूत जो है अभी भी मेरे साम्राज्य को स्वीकार नहीं कर रहे, जबकि बाबर जो है पूरा भारत पर अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिसमें आपका जो राजपूत जो थे उनकी वीरता जो है, कहीं ना कहीं उनकी वीरता जो है आपका बाबर के साम्राज्य में बाधा पड़ रहा था। ठीक है, यही कारण है कि वो जो छोटे छोटे घटनाएं होता था राजपूतों के द्वारा, उन घटनाओं को बड़ी बारीकी से बाबर जो है अध्ययन करता है और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, ताकि वो दूसरी बार युद्ध करने के लायक तक ना रहे। ठीक है, और चौथा कारण ये था आपका चंदेली का युद्ध बाबर के लिए वर्चस्व का कारण था। तो वहीं आपका मेदिनी राय के लिए आत्मसम्मान का बात था। आत्मसम्मान की बात थी। यही कारण है कि आपका चंदेली का युद्ध होता है। और देखिए चंदेली जो है ये इसलिए प्रसिद्ध भी है कि यह देखा गया 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास में आपका कई जैन मंदिर का भी निर्माण होता है यहाँ पर। ठीक है, निर्माण होता है, जिसके कारण अभी भी काफी संख्या में तीर्थकर यहाँ आते हैं, जैन तीर्थकर आते रहते हैं। ठीक है, हालांकि मैं ये अलग से नोट दिया मैं आपको। ठीक है, मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चंदेली का जो युद्ध है, चंदेली का युद्ध में बाबर जो है मेदिनी राय को एक प्रकार के धमकी ज्यादा यानी चेतावनी ज्यादा और सुझाव कम देता है। जब वो पत्र लिखता है मेदिनी राय को, उस पत्र में यह साफ ये लिखा था कि आप जो है चंदेली महल जो है यानी आपके साम्राज्य का जो महल है उसे मुगल हुकूमत के अंतर्गत समर्पित कर दीजिए, और बदले में आप चाहे तो बाबर द्वारा जीते गए किसी भी महल पर आप अधिकार अपना जमा सकते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि कौन सी महल पर कि उसे अधिकार जताने की बात कहा गया था, तो वो महल था आपका शमशाबाद। ठीक है, शमशाबाद महल को लेने के लिए पेशकश किया गया था। ठीक है, यानी आप चंदेली का महल को दे दीजिए और आप शमशाबाद का जो महल है जो कि बाबर द्वारा जीता गया था, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। किससे कहा गया था? मेदिनी राय से। अब देखिए बाबर राजपूतों को डराने के लिए एक और काम करता है, यानी उनकी वीरता में कमी लाने के लिए एक और काम करता है। क्या काम करता है? युद्ध में जितने भी राजपूत मारे गए थे उनके सिरों को काटकर एक जगह इकट्ठा करता है, यानी एक मीनार की तरह बनाता है। दिस टाइप देखा जाए तो इस तरह का सिरों का इकट्ठा करके एक मीनार की तरह बनाता है और यहाँ पर अपना झंडा लगाता है। जब मेदिनी राय को इसका पता चलता है तो मेदिनी राय क्या करते हैं, अपने तीर से इसकी पताका को तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, जो कि बाबर के लिए यह अत्यधिक अपमान का बात था। ठीक है, और देखिए
समय में जो मेदिनी राय जो है अपने साथियों को ये भी कहते हैं, यदि कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है, और यदि कोई मेरे साथ युद्ध करना चाहता है, यानी मेरे साथ बाबर के साथ युद्ध करना चाहता है, तो वो चाहे तो मेरे साथ मेरे संग रहकर बाबर से युद्ध कर सकता है। यानी आत्म सम्मान के लिए यदि वो लड़ना चाहे बाबर से तो वो लड़ सकता है, और यदि किसी को लगता है कि नहीं लड़ना है, यानी अपने जान उन्हें प्यारा है, तो वो जा भी सकता है। इसके लिए वो महल का जो पीछे का दरवाजा जो है उसे खुलवा दिए थे, ताकि पीछे के रास्ते से वो बहादुर जो है, जो कि बाबर से नहीं लड़ना चाहते हैं, वो चाहे तो अपने परिवार के संग निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मेदिनी राय के जितने भी सैनिक थे, वो सारा सैनिक जो है बाबर से इस तरह भिड़ते हैं कि बाबर कहीं ना कहीं एक बार तिलमिला जाता है, और बाबर को लोहे की चना चबाने पड़ती है। यानी बाबर को इस युद्ध में जीतने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि मेदिनी राय का जो पत्नी क्या करती है, जोहर करती है। देखिए, जोहर कहने का मतलब यह होता है आपका जोहर, कि तब के समय में जब राजा यानी मेदिनी राय युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं, देखिए मेदिनी राय जब युद्ध के लिए निकलते हैं तो इनकी पत्नी जो है आपका मणिमाला स्वयं अपने हाथों से इन्हें तैयार करती है, और सारे जो वीर योद्धा थे, यानी इनके राज दरबारी जो थे, साथ में जो वीर सैनिक जो थे, एक गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और हर हर महादेव का नारा लगाकर बाबर के सैनिकों के ऊपर टूट पड़ते हैं। और जाते जाते समय आपका मेदिनी राय अपने पत्नी यानी मणिमाला से कहते हैं कि मणिमाला, ये तुम्हारे साथ मेरा जो है आखिरी मुलाकात है। और जाने के पश्चात मणिमाला जो है वो क्या करती है, मणिमाला भी समझ गई थी कि शायद अब हमारे जो स्वामी जो है वो जिंदा नहीं आएंगे, या उनके जाने के पश्चात यानी स्वर्गवास हो जाने के पश्चात ये जो मुगल जो शासक जो है बाबर, इसकी सेना जो है कहीं ना कहीं हमें गिद्ध और कौवे की तरह नोच बैठेगी। यही कारण है कि मणिमाला जो है अपने लगभग 1600 वीरांगनाओं के साथ, यानी उन बहादुर माता और बहनों के साथ, जो कि उनकी संख्या 1600 थी, इन 1600 के साथ वो क्या करती है, जोहर करती है। जोहर कहने का मतलब आत्मदाह, यानी अपने सम्मान के लिए जो आग में समर्पित होकर अपनी प्राण को न्यौछावर करते हैं, उसे जोहर कहा जाता था। तो सामूहिक रूप से एक चीता सजाया जाता था, और इस चीता पर आपका 1600 वीरांगना जो है अपना आत्मदाह करते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये जो जोहर हुआ था, इसका धुआं जो है आपका लगभग 15 कोस दूर तक दिखाई दिया था। ठीक है, 15 कोस दूर तक दिखाई पड़ा था। यानी ये पुराना हिसाब है कोस, जो कि पुराने काल में इसका उपयोग करते थे। एक कोस कहने का मतलब लगभग 3 किलोमीटर। तो आप समझ लीजिए 15 किलोमीटर यानी 3 × 15 यानी 45 किलोमीटर दूर तक इसका धुआं दिखाई दिया था। तो यानी ये जो चीता जो सजाया गया था वो कितना भयानक होगा, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। और युद्ध के पश्चात ये देखा गया कि आपका जो किला का जो दरवाजा जो था वो पूरी तरह से खुला पड़ा हुआ था, और बाबर जो है इसमें जाने से कतरा रहा था। जब बाबर इस किले तक पहुंचता है तो उसे कहीं ना कहीं उसका मुख से निकल जाता है खूनी दरवाजा। ठीक है, तो आज भी इस किले के दरवाजा को
खूनी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खूनी दरवाजा। और देखिए इस चंदेली का जो किला था, तो चंदेली का किला को कीर्ति दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह देखा गया कि मुगल वंश के पतन के पश्चात इस किले पर आपका किसका अधिकार हो जाता है? तो सिंधिया का अधिकार हो जाता है। ठीक है, और मेदिनी राय जो है, मेदिनी राय खंगार जो है, इनका 2 पुत्री थी। इसमें से 2 पुत्री का एक का शादी जो है आपका किससे करते हैं? कामरान से कर देते हैं। और दूसरा पुत्री का विवाह जो है आपका हुमायूं से कर देते हैं। ये हुमायूं जो है आपका किसका पुत्र था? ये था आपका बाबर का पुत्र था। तो देखिए मुगल डायनेस्टी में हम ये भी देखते हैं कि एक तो जो मराठा यानी राजपूत जो है मुगल डायनेस्टी के खिलाफ भी होते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि कई राजपूत जो है अपनी बेटियों का शादी जो है मुसलमानों से कर देते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और विशेष बातें भी जान लेते हैं आपका इस चंदेली से। ठीक है, इससे संबंधित तो नहीं है, लेकिन इस चंदेली से जान लेते हैं। चंदेली में आपका ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया के शिष्य और उनके परिवार का कब्र है। ठीक है, जिस तरफ ये भी जानते हैं हम लोग, स्त्री 2 एक फिल्म है। ठीक है, इस फिल्म का शूटिंग जो है आपका चंदेली में हुआ था, जिसका आपका डायरेक्टर देखा गया, इसका डायरेक्टर कौन थे? आपका अमर कौशिक थे। ठीक है, चंदेली को राणा सांगा ने मोहम्मद खिजली से जीता था। बाबर का शासन जो है पूरा उत्तर भारत में हो गया। ठीक है, और जो रानी जो थी यानी मणिमाला के याद में आपका के याद में आपका एक स्मारक का निर्माण भी किया जाता है। जिसका नाम आपका मणिमाला स्मारक होता है।
परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मणिमला स्मारक कहाँ है। ठीक है। अच्छा, इस युद्ध का यानी चंदेली युद्ध का उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? बाबरनामा में भी प्राप्त होता है। बाबरनामा में भी प्राप्त होता है। और बाबरनामा क्या था आपका? ये था बाबर का जीवनी है, जो कि पहले किस भाषा में लिखा गया था? ये तुर्की भाषा है। इसके बाद आपका इसका ट्रांसलेट क्या होता है? तो किस भाषा में क्या होता है? तो फारसी भाषा में। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको चंदेली का युद्ध से संबंधित उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट था। तो आज का क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।